स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे इंटीजर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। There are some important questions, ठीक है, रिलेटेड टू इंटीजर्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यूजिंग नंबर लाइन फाइंड -3 into 4। अभी नंबर लाइन पर हमने डिस्कस करना है। देखो, ये मैं आपको बता दूं, ये आप एक नंबर लाइन ले लीजिए और एक्चुअली ये -3 4 टाइम्स है, या 4 को -3 टाइम्स ऐसे तो कर नहीं सकते हम लोग, हाँ, लेकिन -3 का 4 टाइम्स जरूर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर 0 से स्टार्ट कीजिए, ठीक, 0 हियर। इसके राइट में आपको पता है दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और लेफ्ट में जब जाएंगे हम लोग तो नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, ठीक है ना। अब हम लेफ्ट में देखिए, -3 4 टाइम्स है, तो आप -3 0 के लेफ्ट में -3 पॉइंट्स चाहिए, पहले 3 पॉइंट्स लेफ्ट में, तो -3 आ जाएगा। तो ये आपका -1 -2 -3, इस तरह से, जैसे ना हम लोग मेंशन करते हैं -1 -2 -3, ये -4 हो जाएगा, -5 -6 -7 -8 -9 -10 आ जाएगा, ये -11, ये -12, ये -13 -14, इस तरह से ना नंबर बढ़ते जाते हैं। अब हमने बात किया था -3, तो देखो ये आपका फ्रॉम हियर टू हियर -3 जाना है, तो 1 2 3, समझ में आ रहा है फर्स्ट टाइम में। फिर इसके बाद फर्दर -3 जाएंगे हम लोग, क्योंकि ये देखो, ये पूरा पार्ट की अगर बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो गया, -3 हो गया। अगेन अगर हम यहाँ से जाते हैं तो देखिए 1 2 3, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट इज आल्सो -3, एंड अगेन 1 2 3, ये भी हमारा -3 के लिए हो गया, और 4 टाइम्स चाहिए हमें, तो एक बार और 1 2 3, ये हमारा -3 4th टाइम्स भी हो गया। तो -3 4 टाइम्स कितना होता है, अब देखते हैं हम लोग पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ना, हमने कितना ट्रेवल किया है। 0 से हमने इस पॉइंट तक कितना ट्रेवल करा है वो चेक करते हैं। तो इंटीजर्स देखते हैं हम लोग, ये -12 पर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। और हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, कि जो -3 4 टाइम्स है वो आपका -12 होता है। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं नंबर लाइन का यूज करके, राइट। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्टिंग फ्रॉम, देखिए क्वेश्चन मैंने पहले भी समझा दिया था, और अब आप कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम -8 into 5, है ना, यू हैव टू फाइंड व्हाट, -8 into -2। तो मैं बता चुका था, बहुत ही इजी मेथड है ये, आप इसको कोशिश करेंगे। ये मैं पहले समझा चुका हूँ आपको, और याद होगा। मैं केवल बस इतना ही बताऊंगा कि आपने करना क्या है। ये जो -8 into 5 है, देखो -8
इसमें भी है, इसमें भी है, मैंने पहले ही बताया था, ये सेम है। ये जो 5 है ना वो -2 हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक पैटर्न बनाना है हमने, और मैं यहाँ पर कुछ टिप्स ही दे रहा हूँ आपको, और आप इसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। हमने किया है पिछले लेक्चर्स में इसको डील। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता, देखिए स्टूडेंट्स, जो भी आपको अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है, अगर आपको एनी डिफ़िकल्टी आती है, देन यू हैव टू, आप मुझे, मेरा ईमेल आईडी है माता पिता देवो भव 829011@gmail.com। ये आप ना मेरे को यहाँ मेल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, माय मोबाइल नंबर इज 7814753082। इस पे आप मुझे कॉल करके भी कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आपको, देखो रूल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप कर सकते हैं। सॉल्व ऑन नंबर लाइन दिस इज -3 -2 -5। बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे जब इस तरह से मिलता है उनको। तो सबसे पहले तो इसको अरेंज करना होता है। ये जो -3 -2 -5 है, इसे हमने ना रीअरेंज करेंगे। तो किस फॉर्म में इसको रीअरेंज करेंगे आपका, जैसे -3 -2 -5, ओपन ब्रैकेट फर्स्ट, तो -3, and this -2 becomes +2 and -5 becomes +5। अब ये आपके लिए इजी हो गया। अब इसे नंबर लाइन पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नंबर लाइन पर देख लीजिए, यहाँ पर कोई इंटीजर 0 ले लिया हमने। 0 आपने कंसीडर करना ही होगा, कहीं भी बीच में इधर उधर जो भी है जहाँ आप उसको लोकेट कर सकते हैं। आप सबसे पहला इंटीजर है हमारा -3, तो हम लोग पहले 0 के लेफ्ट में चलते हैं। आपको पता है 0 के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो -1 -2 -3। हम लोग कहाँ आ गए, -3 पर आ गए, ठीक है ना। तो ये हमारा -3 हम लोग फर्स्ट टाइम लेफ्ट में आ गए। अब +2 है, तो देखिए जैसे ही प्लस का नंबर आएगा हम राइट में स्किप करेंगे। हमने स्टार्टिंग पॉइंट, माय स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट हियर, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है हमेशा जब भी सॉल्व करना है नंबर लाइन पर, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है, स्टार्टिंग पॉइंट इज 0। अब 0 से पहला इंटीजर क्या है, वो -3 है, तो -3 के लिए मुझे 3 स्टेप्स लेफ्ट में आना है, ठीक है। अब मैं देखिए +2 जाने के लिए -3 से ही स्टार्ट करूँगा। 0 तो मेरा पहले केस में था, इनिशियली 0 लेना होता है। 3 स्टेप मैं लेफ्ट में आया, अब +2 के लिए मुझे 2 स्टेप राइट में जाना होगा, तो मैं -3 से ही जाऊँगा 2 स्टेप राइट में। तो अभी जर्नी मेरा पूरा नहीं हुआ है, तो मैं एक स्टेप इधर, एक स्टेप इधर, 2 स्टेप आ गया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं -3 ऐसे, फिर +2 में इधर गया, ठीक है ना। अब ये +2 पॉइंट चला गया, मैं यहाँ पर आ गया +2, राइट। अब मैं +5 और जाऊँगा तो वो भी राइट में जाऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं पहले मार्क कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मार्क कर लिए मैंने पॉइंट्स। ऐसे यहाँ पर मार्क कर देते।
तो आपको पता होगा ये -1 होता है, यहाँ पर ये -2 होता है, ये -3 होता है। इतना क्लियर है आपका। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, ऑन द राइट साइड ऑफ 0। तो +2 इधर आ गया मैं। अब मैं +2 के बाद में +5 और करूँगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा 1, ठीक है, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। इस तरह से मैं आ गया 5 पॉइंट्स इधर। +5 करा मैंने, तो -3 +2 +5। +5 में मैं कहाँ पहुँचा? देखिए इसको मेरा फाइनल डेस्टिनेशन मेरा यहाँ देखा जाता है कि मैं 4 पर पहुँच गया हूँ, राइट। तो नंबर लाइन के हिसाब से माय आंसर इज व्हाट? आंसर इज 4 पॉजिटिव। यू नो व्हाई? अब इसे वैसे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो गया आपका -3 +2 +5, तो -3 और +2 +5 गोज़ टू +7, और ये आपने किया ये कि +4 के इक्वल हो जाएगा, या हम इसको 4 लिख सकते हैं, राइट। इस तरह से हम नंबर लाइन पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। किसी भी हमें प्रॉब्लम दे रखा है रिलेटेड टू इंटीजर्स, नंबर लाइन पर कैसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको समझ में आना चाहिए। ओके, यूजिंग C, this is not that is F is equal to 9/5 of C plus 32। ये एक जो टेम्परेचर चेंज कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूला है, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ पर सेल्सियस में जो भी दे रखी होती है वैल्यू, उसका 9/5 निकालते हैं और 32 ऐड कर लेते हैं, राइट। मैं आपको यहाँ पर दे रखा है उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ F and C and the condition is what? F is equal to C here। F और C दोनों इक्वल है एक दूसरे के, F और C की वैल्यू निकालनी है। तो जब F और C दोनों ही इक्वल है और जो आंसर होना चाहिए इट मस्ट बी इंटीजर, F and C both are इंटीजर्स। तो F और C दोनों इक्वल है, याद रखिएगा। मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। यहाँ पर देखिए 9/5 ऑफ C प्लस 32, एक इसको एज एन इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम। तो F और C दोनों इक्वल है, तो या तो F को C के इक्वल रख लो या C को F के इक्वल रख लो, राइट। अब अगर हम इसको F को C पुट कर देते हैं, F की जगह क्या पुट कर देते हैं? C पुट कर देते हैं। तो F को C यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट साइड इज 9/5 ऑफ C प्लस 32, राइट। अब हम देखते हैं, देखो ये C वाला, ये वाला पोर्शन वेरिएबल है, ये वाला पोर्शन वेरिएबल है, तो वेरिएबल सेम साइड में होने चाहिए, राइट। और जो अननोन क्वांटिटी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C। एक्चुअली C की वैल्यू हमें निकालनी है अभी यहाँ पर इससे। तो C को एक साइड में शिफ्ट कर लीजिए, जितने भी टर्म्स हैं, चाहे आप लेफ्ट में ले लीजिए या राइट में ले लीजिए, ठीक है। आप ऐसा कर लीजिए 9/5 ऑफ C। 9/5 का मतलब क्या होता है? देखो सबसे बड़ी बात आपको समझना है कि 9/5 जो होता है इसको 1/4/5 लिखते हैं। तो ऑब्वियस है ये मिक्स फ्रैक्शन है, 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ ये देखो कि C से
ये 9/5 ऑफ सी इज ग्रेटर, तो मुझे इस सी को राइट साइड शिफ्ट करना होगा, राइट। इज इक्वल टू का साइन है, दिस इज 9/5 ऑफ सी, माइनस सी हो जाएगा राइट साइड में, और वो जो 32 उसको -32 लेफ्ट साइड में कर लीजिए। ये याद रखना है हमेशा कि जहाँ बड़ा है उसकी तरफ छोटा जाएगा, और ऑब्वियस है ये सी जो है नेगेटिव हो जाएगा वहाँ। अब हम 32 नेगेटिव है लेफ्ट में, इतना ही रखेंगे। राइट में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपने फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई किया है, समझ में आता होगा। देखिए अब ये 9/5, तो इसको हम 9c/5 लिख सकते हैं, और ये -c/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, राइट साइड वाला पार्ट। एलसीएम दोनों का लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 का 5 आता है। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, और 1 का 9c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9c आ जाएगा। याद रखना, ये आपको फ्रैक्शंस जो आपने पहले किया अर्ली स्टैंडर्ड में, 3rd क्लास ऑन बोर्ड है ना, आपको बताया जाता है। अब इस 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स 5 क्वेश्चन आएगा, और 5 का c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5c, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9c - 5c 4c/5, याद रखना है आपने। तो ये आ जाएगा मेरा 4c/5। और अब मैं आपको बताया था मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका अपॉन 1 रख लूँगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका -32/1 इज इक्वल टू 4c/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये इसके साथ जाएगा, ये 6 का, तो 4c × 1 इज इक्वल टू -32 × 5 हो जाएगा। और ये 4c डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसको, 1 की वैल्यू यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है कि 4c होगा, तो -32 × 5 एंड c इज इक्वल टू ये हो जाएगा -32 × 5 अपॉन वाट 4। अब हम देखिए 4 से 32 कैंसिल सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 4 1 सा, और 4 से ये जो -32 है वो -8 टाइम्स होगा, तो -8 × 5 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 1 है उसको छोड़ दीजिए, तो c इज इक्वल टू वाट -40, ठीक है। c की वैल्यू -40 है, दिस इज आल्सो इक्वल टू f, ठीक है ना। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, f और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये क्वेश्चन आपका दोनों ही फ़ारेनहाइट जो है वो -40, सेल्सियस जो है वो भी -40 है। ये साइंस का भी क्वेश्चन है, आई थिंक 9th में, आपको 8th में भी दिया जाता है कि एक ऐसा टेम्परेचर बताइए, एट व्हाट टेम्परेचर बोथ डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर सेम। तो ये -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है, -40 ले लीजिए आप, -40 पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम होते हैं, राइट। इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब हम नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पर इसको करते हैं। स्टूडेंट्स, आप जो वीडियोस को देखते हो पॉज करके उसे समझने की कोशिश करा करो कि क्या समझाया जा रहा है। एक साथ किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन बार बार जब हम देखते हैं तो आई थिंक बहुत कुछ समझ में आता है। और जो बहुत कुछ होता है वो धीरे धीरे ही आता है, जल्दी नहीं आता है ना। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। ये मैंने आई थिंक क्वेश्चन 4 डिस्कस करा था, अब मैं क्वेश्चन 5 डिस्कस कर रहा हूँ आपको। अब हम नंबर लाइन पर एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। टेकिंग टुडे 0 ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन, ये मैंने लाइन लिख दिया डायरेक्ट। इफ
day after tomorrow is Thursday. या हमने थर्सडे ले लिया, डे आफ्टर टुमारो मीन्स परसों जो आ रहा है, डे आफ्टर टुमारो इज थर्सडे. व्हाट वाज द डे बिफोर यस्टरडे, राइट. कंफ्यूज कर रहा होगा अभी आपको. ये जो कल निकल गया है यस्टरडे, उससे पहले वाला दिन क्या है, हमने नंबर लाइन पर इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो देखिए ये नंबर लाइन ले लिया हमने. आज जीरो जो है टुडे, दिस जीरो इज व्हाट, टुडे. हमने आज जो है क्या कर लिया, जीरो कंसीडर किया. आज का दिन हमें नहीं पता आज का दिन क्या है. कह रहे कि इफ डे, ना हम लोग इस पर स्किप करते. इफ डे आफ्टर टुमारो इज थर्सडे, आफ्टर टुमारो इज थर्सडे, तो ये हमारा टुमारो आ गया, राइट. दिस इज व्हाट टुमारो. डे आफ्टर टुमारो, और टुमारो के बाद में जो डे आ रहा है ना, दिस इज व्हाट थर्सडे. ये आपका थर्सडे है, दिस वन, राइट. दिस इज थर्सडे. पूछा है कि व्हाट वाज द डे बिफोर यस्टरडे. तो अब हम ये थर्सडे से शुरुआत करेंगे. बिफोर यस्टरडे पूछा है, तो देखिए ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा यस्टरडे हो गया, टुडे से एक दिन पहले का. दिस इज व्हाट यस्टरडे. और डे बिफोर यस्टरडे यानी ये कल जो निकला है और कल के बाद का दिन ये रहा है ना. दिस इज व्हाट, इस दिन को पूछा है. व्हाट इज दिस, ये दिन क्या है आपको, यही है ना क्वेश्चन. तो देखो समझो इसको आप. थर्सडे, थर्सडे से पहले क्या आता है, वेडनेसडे है. वेडनेसडे से पहले क्या आता है, ऑब्वियस है थर्सडे, वेडनेसडे, देन ट्यूसडे. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, देन थर्सडे, वेडनेसडे, देन ट्यूसडे. दिस इज व्हाट ट्यूसडे. And then today is what, sorry, ये वाला today is Thursday. And then this one yesterday क्या था आपका, Monday. और obvious है ये क्या हो जाएगा, Sunday, है ना. तो वैसे भी क्लियर है, ये Sunday, ये Monday, ये Tuesday, ये Wednesday और ये Thursday. तो आपको समझ में आ गया होगा. डायग्राम बना करके आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना. और इस तरह से ये कंपटीशन एग्ज़ाम में, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपको मिलते हैं. हर क्वेश्चन की कोई ना कोई वैल्यू होती है. ऐसा नहीं होता कि हम ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं हमारे किसी काम नहीं आते. बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर इनका फ़ायदा क्या है, क्योंकि अरे अपना नॉलेज को बढ़ा रहे हैं हम लोग हैं. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी होते हैं. आपके आरडी शर्मा हो गया, आपका एनसीईआरटी जो बुक है उसमें इतना नहीं होता. बट अभी आपको मान लीजिए कि कहीं किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बिठा दिया जाए तो बोले हमने तो पढ़ा ही नहीं है. तो कहीं ना कहीं से तो आपको कोई ना कोई तो सोर्स होना चाहिए ना सीखने का. चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, राइट. यहाँ पर देखो बहुत कंफ्यूज हो रहा है इसको भी लेकर के कुछ बच्चे जो है. इफ L
इज एन ऑपरेशन, एल कोई ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब होता है या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ये 4 टाइप के ऑपरेशन, इनके अलावा और तो नहीं होता। नहीं, डॉक्टर वाला ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा। एल इज एन ऑपरेशन, ठीक है, फॉर, यहाँ पर 2 इंटीजर्स हैं, फॉर इंटीजर्स a and b such that, अभी ऑपरेशन क्या था हमारा, हमने ए और बी में इस ऑपरेशन को अप्लाई करा। कैसे अप्लाई करा कि ए एल बी, वी डोंट नो एल क्या है, लेकिन ए और बी के बीच में जब एल आता है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका राइट साइड होता है ए इंटू बी प्लस इनसाइड ब्रैकेट ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। देखो आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर हम ए और बी के बीच में इस एल को पुट करते हैं ऑपरेशन को, तो ये जो है ए इंटू बी प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी हो जाता है, राइट। अब हमें दिया क्या है, हमें फाइंड आउट करना है, देन फाइंड व्हाट, -2, ये एल ऑपरेशन बीच में है और -3, बहुत इजी है, इसको समझ लीजिए। तो ऊपर जो लिखा हुआ है उसी के पैटर्न से हमने इसको, कुछ नहीं करना, केवल पहले वो इस पैटर्न को मेंशन करते हैं, ए एल बी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस इनसाइड ब्रैकेट ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। आपने इसके नीचे इसको मेंशन कर लेना है, ए की वैल्यू -2, एल बी की वैल्यू -3। जैसे राइट में दे रखा है ए और बी को सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो -2 इंटू -3 आ जाएगा, ये प्लस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर है ना स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे हम लोग, क्योंकि -2 देखो स्मॉल ब्रैकेट आएगा तो इससे बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ले लो या ब्रैकेट ले लीजिए, ठीक है, या जो भी है। तो -2 इंटू -2, राइट, अब प्लस का साइन आएगा और यहाँ पर -3 इंटू -3 हो जाएगा, जो बी की वैल्यू है। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो -2 -3 इसका बाहर है, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। कहते हैं कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, लेकिन ये भी जो है ये एक ही पार्ट है ना, जो -2 इंटू -3 है ब्रैकेट के अंदर, बाहर आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 3 या 6 हो जाएगा, राइट। प्लस अब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, -2 गोज टू 4, माइनस माइनस का प्लस आता है साइन, और प्लस का साइन है, और ये -3 ये 9 हो जाएगा, याद रखना। तो ये 6 प्लस 4 और 9 13 होता है, और पॉजिटिव होगा तो ब्रैकेट के बाहर भी वो 13 ही आएगा। इस तरह से ये 19 आपका आंसर आया। तो कोई भी आप पेयर ऑफ इंटीजर -8 ले लो, है ना, और एंड -6 ले लीजिए, उन्हें भी आप इसी तरह से अरेंज कर लीजिए, इस पैटर्न में आप सॉल्व आउट कर लोगे। तो इस तरह से भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, राइट। फाइंड अ पेयर ऑफ integers, find a pair of integers whose difference is -6,
ओके, इसको ऐसे कर लीजिए आप, whose difference is greater than -6, greater than -6, ठीक है। अब दो इंटीजर हैं, दोनों का डिफरेंस, देखो पहले क्वेश्चंस में हमने क्या बस इतना करा के छोड़ देते थे, इसके बाद थोड़ा और इसके थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose difference is greater than -6, दोनों का डिफरेंस, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को माइनस करें तो -6 से बड़ा आना चाहिए, -6 से बड़ा आना चाहिए मतलब -5 -4 ये इधर चला जाना चाहिए राइट साइड में नंबर लाइन पर, ठीक है, लेफ्ट में नहीं जाना चाहिए -6 के, जिनका डिफरेंस -6 है। और एक कंडीशन और है यहाँ पर, बट बोथ द इंटीजर्स are less than -6। कंडीशन ये है कि दोनों इंटीजर, अब मान लो कि a और b दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर a माइनस b वो जो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -6। ऐसा भी हो सकता है कि b माइनस ए इज ग्रेटर देन -6 हो, ठीक है ना। अब देखो ये कम्यूटेटिव नहीं होती, सब्ट्रैक्शन में एक ही बार आएगा कि a से b का, a और b का डिफरेंस, यानी a बड़ा है तो b छोटा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि फिर a माइनस बी जो b माइनस ए के इक्वल होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इन दोनों में से कोई एक ही वैलिड होगा वहाँ पर, तो a माइनस बी मे बी ग्रेटर देन -6 या b माइनस ए बी, है ना, ग्रेटर देन दैट। अब बोथ द इंटीजर्स आर, तो कह रहे हैं कि a इज लेस देन -6 एंड b इज आल्सो लेस देन -6, ये कंडीशन है, ठीक है ना, इनमें से कोई एक हो सकती है। अब कैसे करना है, देखो दोनों छोटी हैं तो रैंडमली -6 से a और b को छोटा ले लो, और -6 से तो -7 छोटा है ना, एंड -8 भी छोटा है, हियर बोथ, हियर -7 एंड -8 both are less than -6, ठीक है ना। आप बोले सर आपने -7 और -8 लिया है, आप कोई और भी ले सकते हो, ठीक है, मैं दूसरा पेयर भी लेके दिखाऊंगा रैंडमली, जो आप सोचो सो, पर -6 से छोटा होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस, अब देखिए पहले कोई एक इंटीजर रखते हैं हम लोग, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस कितना आ रहा है, ग्रेटर देन, दिस इज व्हाट, डिफरेंस इज ग्रेटर देन -6, डिफरेंस इज ग्रेटर देन -6। चेक करते हैं, -7 पहले रख लीजिए, इसमें से -8 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, चेक करते हैं, तो -7 माइनस +8 हो जाएगा, और ये आपका +1 के इक्वल आ गया। ऑब्वियस यहाँ पर डिफरेंस -6 से बड़ा है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि -8 पहले ले लिया और -7 बाद में ले लिया, -8 से -7 सब्ट्रैक्ट करके देखो तो -8 + 7 आ जाएगा, ये तो आपका -1 हो गया। तो इस केस में ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड है। मैं आपको पहले बता चुका था कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी आगे पीछे रखा आपने, तो केवल देखो a + b कैन बी रिटर्न b + a, उसे याद रखना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है a × b कैन बी रिटर्न एज b × a,
बट अगर आप सोचते हो कि ये भी करेक्ट होगी, ये करेक्ट नहीं होगी तीसरी, वो क्या है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। और नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जब a को b से डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं होता कि b को भी a से डिवाइड करे द आंसर विल रिमेन सेम, ठीक है ना। तो इसमें ये दो गलत होते हैं, ये दो ठीक होते हैं, ये वैलिड है, ये दोनों वैलिड नहीं है बाद वाले। तो एक कंडीशन चेक की जाती है, ठीक है ना। ओके, -7 -8 बाद में रखना होगा। ऐसा नहीं है कि -8 पहले रख लिया, -7 बाद में रखो, तब भी वो जो है ना, इसमें ऐसा है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि -6 से बड़ा नहीं है -1, ठीक है, लेकिन मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ, राइट। मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि -1 जो है -6 से बड़ा है, ठीक है, चलेगा। लेकिन वो जो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, अब यहाँ तो ये दोनों केस में हमारा बड़ा हो रहा है, लेकिन मुझे तो कोई एक ही केस लेके दिखाना है, ठीक है ना। तो लेने को आप इससे पहले रख सकते हो या इसे पहले रख सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई एक ही ऑपरेशन दिखाना होगा। ये आइडेंटिटीज का विशेषतर याद रखना है, हर केस में ऐसा भी नहीं होता। चलें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंट कंसेप्ट होगा उसमें। राइट डाउन a pair of integers whose product is whose product is 56 and difference is -1। दो इंटीजर है, दोनों का प्रोडक्ट मान हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि एक इंटीजर a है और दूसरा इंटीजर b है, दोनों का प्रोडक्ट 56 है और डिफरेंस जो है वो -1 है। अब देखो पीछे जो क्वेश्चन डिस्कस करा है मैंने 7, वो यहाँ आपको काम आएगा। मैं क्यों बता रहा था वो कम्यूटेटिव आइडेंटिटी के बारे में। इनका जो डिफरेंस है a माइनस बी, वो -1 हो सकता है या b माइनस a -1 हो सकता है। इनमें कोई एक ही वैलिड होगा, वन ऑफ देम। क्या? वन ऑफ देम। तो मैंने आपको बताया था टेक एनी इंटीजर। अब एक इंटीजर आपको इंटीजर लेना है, फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं आना चाहिए। दूसरा इंटीजर आपका समझ में आता ही ना, फ्रैक्शन कोई इंटीजर थोड़ी हो जाएगा। तो देखो 56 है, एक बात याद रखना है, कोई एक इंटीजर। अब -1 और +1 केवल डिफरेंस वहीं आता है, एक इंटीजर जो है दूसरी इंटीजर से केवल एक आगे पीछे होती है, ठीक है ना। जैसे एक 5 है तो दूसरा 6 हो जाएगा, है तो 5 - 6 = -1 आ जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? 30 होता है अगर मल्टीप्लाई करें तो। ऐसे ही यहाँ पर कंसिडर करना है कि किसी टेबल में 56 आता है और अगर मैंने एक इंटीजर 5 ले ली, दूसरी 6 है, तो 5 6 30 होता है, 56 नहीं होता। इसी तरह से यहाँ इंटीजर कंसिडर कीजिए। मान लो कि एक इंटीजर आपकी ये 7 कंसीडर कर ली मैंने, बी वाला ये 56 कर लिया, ठीक है ना। अब ये 7 एक इंटीजर है पॉजिटिव, मान लो ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम, दूसरी इंटीजर तभी आएगी, तो ए विल बी इक्वल टू व्हाट? 56 और 7 विल बी डिनोमिनेटर, तो 7 8 जा व्हाट? 56। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अब दो इंटीजर हमारी कौन सी हो गई? एक हो गई 8 और एक हो गई 7। जरा चेक करते क्या इसको फुलफिल करता है। तो 8 - 7 ये कितना होता है?
ये तो 1 होता है, तो मुझे -1 चाहिए, तो 7 - 8, यानी पहले 7 को 8 से, तो ये -1। यस, तो आपको क्या लगता है 7 और 8 दो इंटीजर हैं, ठीक है ना। डिफरेंस में आपको 7 से 8 को ही माइनस करना होगा, याद रखना है। आपने 7 से 8 को ही माइनस करना होगा। 8 - 7 goes to 1, दैट इज नॉट वैलिड। तो 7 - 8, ठीक है ना। तो आपकी इंटीजर 8 और 7 है, बट द कंडीशन के अकॉर्डिंग 7 - 8 रखना होगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। You have to simplify this. There's a number 57 and this is 99 plus, and this is 57 only. आप इसको कैसे सोल्व करोगे?